कांड संख्या 134 है, 134/22 से संबंधित है, जिसमें 10 तारीख को दीपाली के एक जो स्वर्गीय पप्पू यादव, उनकी दीपाली से सुबह निकले थे और मार्केट में चाय पी रहे थे। उसी दौरान 2 अज्ञात अभियुक्तों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। उनकी हॉस्पिटल जा रहे थे, उसी टाइम पे हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसी से संबंधित है। उसके बाद में केस रजिस्टर हुआ, टीम गठित की गई। टीम गठित करने के बाद में लगातार छापेमारी की गई, लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, वैज्ञानिक अनुसंधान के बेसिस पे इसमें आगे काम किया गया, फर्दर इंक्वायरी की गई। तो इसमें कई सारे अलग अलग शुरुआत में एंगल आ रहे थे। एक डाउट था कि शायद बालू से रिलेटेड हो सकता है या फिर पैसे का लेन देन हो सकता है। तो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन रीज़न आया सामने वो था कि एक इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इलिसिट रिलेशन था, जो मृतक है पप्पू यादव उससे संबंधित था। अब जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन था उसकी फैमिली अरवल में है, किंजर में रहती है, और उसका हस्बैंड है, उसका नाम है कुन्नू और फनेल यादव, सलेमपुर का रहने वाला है। तो काफ़ी टाइम से दोनों में इसी बात को लेकर के लड़ाई थी, क्योंकि उसकी कुन्नू की वाइफ थी जिसको ये गलत तरीके से अपने साथ रखा हुआ था पप्पू। इसकी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं, उसके बाद में तीसरी वाइफ को रखा हुआ था अपने साथ में। तो इसी बात को लेकर के दोनों में 2-3 साल से लगातार तनाव था। कुन्नू की जो वाइफ है, इसको 3 साल से आदमी रखा हुआ था। तो बार बार में कुन्नू और इसमें लड़ाई था कि तुम्हें मार देंगे, धमकी दी जा रही थी बार बार। उससे रिलेटेड 1-1.5 महीने पहले ये लोग किंजर में उसको घेरा भी था 5 लोगों ने। कुन्नू और उसके 4 साथी और थे, उनमें कुन्नू था, एक विकास था, ये सब सलेमपुर, टिकारी और उसके आसपास के गांव के ये कुन्नू था, विकास था, एक बाबा और अमरेश था, एक रवि था और एक और लड़का था कमलेश। ये 5 लोग थे। इन्होंने घेरा भी था, उस टाइम पे भी धमकी दिया था, और ये शॉर्ट था दोनों का कि दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार देगा। पप्पू कुन्नू को धमकी दे रहा था और कुन्नू पप्पू को धमकी दे रहा था कि जैसे चांस मिलेगा तुम्हें मार देंगे। 9 तारीख को रात में कुन्नू ने इन चारों दोस्तों के साथ में मिलकर के बाबा, कमलेश, रवि और विकास के साथ मिलकर के प्लान किया कि 10 तारीख को सुबह जैसे ही वो चाय पीने आएगा, क्योंकि रूट देखा हुआ था इन लोगों ने कि कैसे वो सुबह उसकी एक्टिविटी क्या रहती है। प्लान किया कि सुबह 10 बजे जैसे वो चाय पीने के लिए बाहर निकलेगा तो उसको बालीगंज मार्केट में मार देंगे। अब इसके लिए शूटर कौन होगा, तो शूटर ही उनमें से एक आदमी रहेगा, कमलेश ने बोला कि इसको शूट मैं करूँगा। गाड़ी कौन चलाएगा, तो वो डिसाइड किया कि बाबा गाड़ी चलाएगा, बाबा और कमलेश। लाइनर का काम कौन करेगा, तो लाइनर के लिए 2 लोगों को इन्होंने रखा, एक था रवि और एक लड़का था विकास। इन दोनों को इन्होंने लाइनर के रखा। लाइनर के साथ साथ इनके पास में हथियार भी था बैकअप देने के लिए। अब विकास को कैसे पता था कि कौन पप्पू है, वो इन्होंने किंजर में देख लिया था। किंजर में जब उन्होंने 1.5 महीने पहले आपस में मिले थे और धमकी दिया था, उस टाइम पे इन लोगों ने सबने देख लिया था यही पप्पू है। कुन्नू कहाँ था, तो कुन्नू ऑपरेट कर रहा था तारनपुर टोली में बैठ करके। तारनपुर में उसका ही एक रिलेटिव है जो उसका बहुत क्लोज है और उसकी भी शायद भूमिका हो सकती है उसमें, उस पर भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके घर पे बैठ करके वो पूरा गाइड कर रहा था कि कौन कहाँ पे रहेगा, कैसे रहेगा, क्या मूवमेंट रहेगा। उसने प्लान पूरा कुन्नू का था। अभी पूरा मूवमेंट हुआ है, वो निकलता है, पप्पू घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद में चंदोस मोड़ की तरफ आता है, वीटा की तरफ जाता है। तो ये लोग लगातार 2-2.5 घंटे इसका पीछा करते हैं। विकास पैदल चल रहा था उसके पीछे पीछे, ताकि किसी को डाउट नहीं हो, और कमलेश और बाबा गाड़ी से चल रहे थे ताकि किसी को डाउट नहीं हो। तो दोनों अलग अलग जगह पे मूवमेंट कर रहे थे। अब चांस मिला 9:36-9:37 के आसपास, जैसे वो रंगा चाय वाले के यहाँ पे खड़ा होता है। बाबा गाड़ी चला रहे हैं, पीछे कमलेश बैठा हुआ है, लाल रंग की पैशन प्रो है। ये निकल करके आते हैं और उसको शूट कर देते हैं। इन लोग का प्लान था कि हम लोग के पास में बैकअप के लिए कि बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसको विकास को तैयार रहना, इसलिए विकास भी अपने साथ में हथियार रखे हुए था। इसने शूट करके कमलेश ने शूट करके वो अपना हथियार लहराते हुए अरवल मोड़ से मावलीपुर की तरफ निकल गया। और ये जो लड़का है विकास, ये जिसके पास भी हथियार था, ये ऑटो लेकर के वापस अपना इमामगंज चला गया है। तो यही पूरी घटना का क्रक्स है।
अभी तक कारण क्या था सर, हत्या का कारण विशेष? कारण इलिसिट रिलेशन को लेके था। एक लड़की है जो उसको एक जबरदस्ती रखा हुआ था, जो मर्डरर है जिसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी चली है उसकी वाइफ थी। जी पप्पू की वाइफ, पप्पू की कुन्नू है जो मर्डरर है, उसकी वाइफ को ये इलिसिट तरीके से रखा हुआ था पप्पू। इसी बात को लेकर दोनों अवैध संबंध को लेकर, अवैध संबंध को लेकर के ही ये पूरी घटना घटी गई है। बाकी इसमें थोड़ा सा और काम किया जा रहा है कि हो सकता है शायद बालू का भी एंगल हो, क्योंकि इसका एक बहुत क्लोज पार्टनर है पप्पू का, तो उस पर भी काम किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों में बालू के पैसे को लेकर के भी विवाद था। लोग कितने लोग अभी गिरफ्तार हुए सर? अभी एक आदमी गिरफ्तार हुआ है, बाकी सब लोग की लगातार रेड चल रही है, कार्रवाई चल रही है। सब लोग एरिया छोड़े हुए हैं, भागे हुए हैं, बट जल्दी वो लोग भी पकड़े जाएंगे। इसके पास क्या बरामद हुआ सर? इसके पास से एक हथियार बरामद हुआ है और 3 एम्यूनिशन बरामद हुए। जो गिरफ्तार हुए इनका नाम क्या है? इसका नाम विकास है।